देखिए, जहाँ तक हीट वेव की बात है, तो जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है यानी वेस्ट राजस्थान, वहाँ पर आज भी कुछ एक क्षेत्रों में सीवियर हीट वेव कंडीशन बन सकती हैं और कई स्थानों पर हीट वेव कंडीशन रह सकती हैं। इसके साथ साथ कल जो है आइसोलेटेड प्लेस पर हीट वेव हो सकती है। इसके लिए आज जो वेस्ट राजस्थान है उसके लिए रेड वार्निंग भी इशू किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर रातें भी गर्म हो सकती हैं, वार्म नाइट वार्निंग भी इशू की गई है। हालांकि जो कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे कि इंपैक्ट कर रहा है वेस्टर्न हिमालयन रीजन को और इंडिया को, तो उसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी अधिकतम तापमान में, तो इसकी वजह से कल के बाद से हीट वेव कंडीशंस में राहत मिलेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहीं अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्पेसिफिकली इंपैक्ट के बारे में बात करें, तो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों के दौरान में। वहीं हैवी रेनफॉल की बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में 18-19 तारीख को कुछ एक स्थानों पर हैवी रेनफॉल हो सकती है। वहीं साथ साथ में इस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं ओलावृष्टि की घटना भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो उसके आसपास का मैदानी क्षेत्र है, वहां पर भी आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड रह सकती है और जो हवा गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की भी रह सकती है पंजाब में और जो हमारे पश्चिम हिमालय क्षेत्र है वहां पर। इसके अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो जो हमारा गेटिक वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिमी बंगाल है, वहां पर सब हिमालय वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, जो हमारा झारखंड का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है और जो बिहार का हमारा साउथ ईस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर कहीं कहीं एक आध स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ जो है हेल स्टॉर्म की वार्निंग जो है उड़ीसा के लिए और गेटिक वेस्ट बंगाल के लिए इशू की गई है और जो हवाएं हैं वो उसकी गति भी तेज हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर गस्टिंग तक की हवा जो है वो ईस्ट इंडिया में आज चल सकती है, जिसके लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग भी इशू की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज जो है वो हवा की गति जो है तेज हो सकती है, जिसके लिए गस्टी विंड के लिए वार्निंग इशू की गई है। अगर बात करें साउथ इंडिया की, तो वहां पर अगले 2 से 3 दिनों तक के लिए थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड की एक्टिविटी रह सकती है, इसके लिए येलो वार्निंग इशू किया गया है। सर, ऑरेंज अलर्ट भी दिख रहा है हमें कुछ रीजन्स में मैप में, तो ये किस लिए दिया गया है? देखिए, जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो वेस्ट राजस्थान में मेनली हीट वेव को लेकर के और वार्म नाइट को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो हमारा ईस्ट राजस्थान है यानी कि पूर्वी राजस्थान है, वहां पर जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी हीट वेव को लेकर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में और ईस्ट इंडिया में यानी कि बिहार, गेटिक वेस्ट बंगाल, सब वेस्ट बंगाल में यहाँ पर हवा की गति जो है गस्टी विंड जो है 50 से 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक रह सकती है, इसके लिए जारी किया गया है। और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी पूर्वी जो हमारे भारत के इलाके हैं वहां पर हो सकती है, इसके लिए ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। और दिल्ली एनसीआर के लिए अगर सर स्पेसिफिकली हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो क्या तापमान रहने वाला है, वेदर टेम्परेचर्स कैसे रहने वाले हैं, पूरा क्या बारिश की उम्मीद है दिल्ली एनसीआर में आगे आने वाले दिनों में डब्ल्यूडी के कारण? देखिए, जैसे कि डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है तो जो तापमान है दिल्ली का अधिकतम तापमान है जो कल 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो उसमें आज गिरावट की संभावना है और टेम्परेचर जो 38 से 40 डिग्री तक आज होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो है क्योंकि डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है तो आज रात में या कल जो है थोड़ा ठंडी डेवलपमेंट भी हो सकता है और जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी तो उस समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं आगे आने वाले दिनों में डब्ल्यूडी के कारण। देखिए, जैसे कि डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है तो जो तापमान है दिल्ली का अधिकतम तापमान है जो कल 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो उसमें आज गिरावट की संभावना है और टेम्परेचर जो 38 से 40 डिग्री तक आज होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो है क्योंकि डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है तो आज रात में या कल जो है थोड़ा ठंडी डेवलपमेंट भी हो सकता है और जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी तो उस समय 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।